रामायण की चौपाई के बीच क्यों सुनाई दी चीखें? पवित्र रामायण, लेकिन पढ़ने के बाद क्यों मर गए सब? गांव की वो परंपरा जिसने सैकड़ों जानें ले लीं। जानिए पूरी सच्चाई। राजस्थान के एक सुदूर गांव नवलपुर में एक पुराना हवेली सा मंदिर था जिसे लोग कृष्ण कुटीर कहते थे। मंदिर के बारे में एक अजीब सी मान्यता थी। हर साल आषाढ़ अमावस्या की रात को यहां रामायण का अखंड पाठ किया जाता था, लेकिन यह पाठ रात के 3 बजे से ही शुरू होता। गांव के बुजुर्ग कहते थे यह परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है, पर इस रात कोई मंदिर के पास नहीं जाता। जो भी गया सुबह उसका शव मिला है। फिर भी गांव के कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते थे, लेकिन गांव में एक बात और भी डरावनी थी। इस पाठ के बाद हमेशा गांव के कुछ लोग रहस्यमय तरीके से मरे हुए पाए जाते थे और मौत का कारण कभी पता नहीं चलता था। अभिषेक, शहर से पढ़ाई करके लौटा एक युवा पत्रकार, इन कहानियों को सुनकर हंस पड़ा। रामायण पाठ से कोई कैसे मर सकता है? ये तो पवित्र ग्रंथ है। उसने तय किया कि इस बार वो खुद वहां जाएगा, कैमरे लगाएगा और सच सबके सामने लाएगा। उसके साथ गांव के 3 युवक विजय, सुरेश और मुकेश भी चल पड़े। पाठ की रात सबने अपना सामान मंदिर के पास लगाया। मंदिर चारों तरफ से अंधेरे में डूबा हुआ था, बस चांदनी की हल्की परछाइयां थीं। रात 3 बजने में 5 मिनट थे। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और मंदिर के बड़े बड़े दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर तेल के दियों की कतारें जल उठीं, लेकिन कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। घंटी अपने आप बजने लगी और तभी एक गहरी, गंभीर और कांपती हुई आवाज हवा में गूंज उठी। श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ होता है। अभिषेक ने कैमरा चालू किया, पर कैमरे की स्क्रीन पर कुछ भी साफ नहीं आ रहा था, बस धुंधली परछाइयां। विजय ने फुसफुसाकर कहा, यह आवाज किसी इंसान की नहीं है, लगता है बहुत दूर से आ रही है, जैसे जमीन के अंदर से। जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ा, मंदिर का माहौल बदलने लगा। दीवारों पर अजीब सी छायाएं दौड़ने लगीं, मानो कोई अनदेखी भीड़ बैठकर पाठ सुन रही हो। मुकेश ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा और उसके मुंह से चीख निकल गई, ये क्या? ये लोग तो बिना सिर के हैं। अभिषेक ने कैमरे से कैप्चर करने की कोशिश की, पर स्क्रीन पर बस काली परछाइयां दिखीं और एक हल्की सी फुसफुसाहट, हम अधूरी कथा सुनने लौटे हैं। पाठ करने वाला कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन रामचरितमानस के पन्ने अपने आप पलट रहे थे। जब सुनु भरत भाव विचारो चौपाई आई तो मंदिर का तापमान अचानक गिर गया। सबके मुंह से सफेद धुआं निकलने लगा। अचानक विजय के कान से खून बहने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, माफी। उसकी धड़कन बंद हो चुकी थी। सुरेश बुरी तरह कांपते हुए बोला, ये पाठ भगवान को खुश करने के लिए नहीं होता, ये तो आत्माओं को बुलाने का तरीका है। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक सैकड़ों साल पहले इस मंदिर में एक महंत ने अमरत्व पाने के लिए तांत्रिक विधि और रामायण पाठ को मिला दिया था, लेकिन पूजा के बीच ही गांव वालों ने उसे पकड़कर जिंदा जला दिया। मरते वक्त उसने शाप दिया, हर साल जब यह पाठ होगा, मेरी और मेरे अनुयायियों की आत्माएं लौटेंगी और कोई भी इसे सुनकर जीवित नहीं बचेगा। जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ा, अदृश्य भीड़ करीब आने लगी। मुकेश के पैरों को किसी ने पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए अंधेरे में ले गए। उसकी चीखें धीरे धीरे थम गईं। अब सिर्फ अभिषेक और सुरेश बचे थे। अभिषेक ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन मंदिर के दरवाजे बंद हो चुके थे। पाठ की आखिरी चौपाई के साथ ही चारों तरफ से एक साथ कई ठंडी सांसें उनके कानों में पड़ीं। अब तुम भी हमारे साथ चलो। सुबह गांव वाले मंदिर पहुंचे तो दरवाजा खुला था। अंदर रामचरितमानस खुली पड़ी थी और उसके पन्ने खून से भीगे हुए थे। चारों युवकों का कहीं कोई पता नहीं था, बस उनकी जली हुई चप्पलें और कैमरा पड़ा था। जब कैमरा चलाकर देखा गया तो उसमें कुछ भी साफ नहीं था। सिर्फ एक जगह पर लाल अक्षरों में लिखा था, रामायण का पाठ रात 3 बजे मत सुनना। आज भी गांव में यह परंपरा जारी है। कोई नहीं जानता कि उस रात उन चारों के साथ क्या हुआ, लेकिन जो लोग रात 3 बजे मंदिर के पास से गुजरते हैं, उन्हें पाठ की धीमी धीमी आवाज और चीखों का संगम सुनाई देता है और कभी कभी कोई अदृश्य हाथ उनका कंधा पकड़ लेता है। इस कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि पवित्र ग्रंथ, मंदिर
और पूजा पाठ का उद्देश्य हमेशा शांति, भलाई और आत्मिक उन्नति होता है। लेकिन जब कोई इंसान अपनी स्वार्थी इच्छाओं, लालच या तांत्रिक ताकतों के लिए इनका दुरुपयोग करता है, तो ये आस्था का अपमान होता है और इसका परिणाम सिर्फ विनाश होता है।